हेलो फ्रेंड्स, डीएलएड यानी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षाओं के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हम लोग पेपर फर्स्ट जो कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम लोगों की दूसरी क्लास है। उम्मीद है आपने पहली क्लास देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के जरूर देख लें। ये क्लासेज आपकी फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षाओं के पूरे टॉपिक्स और सिलेबस को कवर करते हुए स्टार्ट की गई हैं। अगर आप इन क्लासेस को प्रॉपर देख रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको अन्य किसी भी सोर्स से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसकी पीडीएफ भी आपको जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपका टाइम बिल्कुल भी खराब करना करते हुए हम लोग सीधे आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो 2023 में जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई थी उसमें सवाल पूछा गया था कि बाल विकास का जो क्षेत्र है ये कहां तक है, मतलब बाल विकास कब से कब तक होता है। तो आप देख सकते हैं बाल विकास बालक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन है। मतलब बालक जो है वो जब गर्भावस्था में होता है और गर्भावस्था से लेकर के युवावस्था और वृद्धावस्था तक जो है अध्ययन आपका बाल विकास ही कहलाता है और ये पूरा का पूरा क्रमागत होता है। इसका विषय क्षेत्र गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक की सभी अवस्थाओं के सभी पहलुओं का जो है वो अध्ययन करना होता है। और इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जो अध्ययन होता है आपका ये क्रमागत क्रमवार होता है। इसके अतिरिक्त इनके क्षेत्र के अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों व सिद्धांतों का भी अध्ययन है कि बाल विकास किन चीजों से प्रभावित होता है, कौन से ऐसे पड़ाव होते हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। इसी के दृष्टिगत अगर आप देखोगे तो बाल विकास को मुख्यतः 5 भागों में जो है वो विभाजित किया गया है। जो पहली आपकी अवस्था आती है वो गर्भावस्था आती है जिसे हम लोग प्रीनेंटल पीरियड कहते हैं। अब आप बात करेंगे कि ये प्रीनेंटल पीरियड मतलब गर्भावस्था क्या होती है। यह अवस्था गर्भावस्था से लेकर जन्म तक की अवस्था है। मतलब जो बालक जो है मां के गर्भ में आता है और वहां से लेकर के बालक का जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक की जो अवस्था है ये आपकी गर्भावस्था कहलाती है। गर्भस्थ शिशु का स्वाभाविक विकास जो है वो तेजी से होता है। 9 माह के अंदर जो बालक होता है वो पूरा का पूरा अपना स्पर्म से एक स्वरूप ले लेता है। जन्म पूर्व बच्चे की आकृति तथा विभिन्न अंगों का जो है वो निर्माण हो जाता है, क्योंकि जो बालक जिसका जन्म होता है उसमें सभी शरीर के अंग जो हैं वो पाए जाते हैं। बच्चों के विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन जो है वो इसके अंतर्गत आता है कि उसका शारीरिक विकास जो है वो किस तरह से हो रहा है। दूसरे नंबर पर आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था को हम लोग अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं। इस बात को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो शैशवावस्था जो है ये जन्म से 2 सप्ताह तक होती है। वैसे तो जो शैशवावस्था है ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, लेकिन यहां पर हम 2 तरह से शैशवावस्था का अध्ययन कर रहे हैं। पहली शैशवावस्था और दूसरी उत्तर शैशवावस्था। जो प्रारंभिक या पूर्व शैशवावस्था होती है इसकी समयावधि जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक होती है। इसमें बालक के विकासात्मक मनोविज्ञान के आधार पर गत्यात्मक शारीरिक संवेगात्मक क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि गत्यात्मक मतलब वो बालक जो है कैसे रो रहा है, कैसे उसका जो है हाथ पैर चल रहे हैं। इसी तरह ये शारीरिक विकास में आता है। और संवेगात्मक विकास, वो गर्दन वगैरह हिला रहा है या नहीं, उसकी आंखें खुल रही, वो सामने वाले व्यक्ति को देख रहा है या नहीं देख रहा है, ये सारे के सारे जो हैं वो संवेगात्मक क्षमताओं के विकास के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाती है सबसे मुख्य अवस्था बाल विकास को लेकर के उत्तर शैशवावस्था। ये उत्तर शैशवावस्था जो है ये 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक होती है और इसे हम लोग बेबी पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, बेबीहुड भी कह सकते हैं। जो आपकी उत्तर शैशवावस्था को बेबीहुड भी हम लोग कहते हैं। इसमें आप देखोगे 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक इसकी अवस्था होती है। इस काल में बच्चे को बाल शिशु जो है वो कहा जाता है। जो बालक का प्रमुख बचपन होता है वो इसी में होता है। इस अवस्था में बाल विकास में बाल शिशु के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, गत्यात्मक तथा भाषा संबंधी विकास का जो है वो अध्ययन किया जाता है। यही ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक बोलना जो है वो शुरू कर देता है धीरे धीरे। वो स्पीड नहीं आ पाती है, लेकिन बालक अपने मम्मी पापा वगैरह का जो है आसानी से उच्चारण यहां पर कर सकता है। अगले नंबर पर आती है आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है इसकी अवधि 2 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था मतलब जो चाइल्डहुड आपका होता है ये आपके इन्फेंसी के बाद होता है। ये 2 से लेकर के 13 वर्ष तक, कहीं कहीं पर ये आपको 2 से 12 वर्ष तक भी देखने को
मिलेगा। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक विकास के साथ साथ कल्पना, चिंतन, स्मरण, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, बुद्धि, खेल, व्यक्तित्व आदि का अध्ययन जो है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत किया जाता है। पहली बात आती है शारीरिक विकास। तो बालक किस तरह से उसकी लंबाई बढ़ रही है, किस तरह से उसका शारीरिक विकास हो रहा है, ये आता है। उसके बाद मानसिक विकास। बालक जो है यहां से ये भी अच्छे से पता चल सकता है जब उसकी अवस्था 7 से 8 वर्ष के आसपास होती है कि किस तरह से उसका मानसिक विकास है, वो पढ़ने में कैसा है, वो मैथ में तेज है या उसकी जो है कला के क्षेत्र में उसकी जो है वो प्रगति हो रही है। उसके बाद इसका संवेगात्मक विकास, नैतिकता का भी विकास होता है कि वो सामने वाले से कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। चरित्र का भी विकास यहां पर पूरी तरह से पता चल जाता है। आप खुद समझ सकते हैं 10 से 12 वर्ष की अवस्था का जो बालक होगा वो चरित्र रूप से भी यहां पर पूरी तरह से उसका जो है आप अध्ययन कर सकते हो। उसके बाद उसका चिंतन कैसा है, उसका स्मरण कैसा है, मतलब याद करने की शक्ति कैसी है। जैसे यहां पर क्लासेस से रिलेटेड है तो वो कक्षाओं में जा रहा है तो उसको चैप्टर्स किस तरह से याद हो रहे हैं, उसकी संवेदना किस तरह से है, वो चीजों को किस तरह से रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा है। और भाषा का भी विकास इसमें बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। बुद्धि का भी विकास होता है और यही वो अवस्था होती है जहां से बालक खेलना भी जो है वो शुरू कर देता है। शुरुआत में छोटे छोटे खेल खेलता है, बाद में क्रिकेट वगैरह भी जो है वो अच्छे से खेलता है। और उसके व्यक्तित्व का भी विकास जो है वो पता चलता है कि वो किसका सम्मान किस तरह से यहां पर कर रहा है। तो ये विकास जो है आपके बाल्यावस्था में आते हैं। लेकिन अच्छे से ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था में भाषा का विकास जो है ये सबसे प्रमुख माना जाता है। उसके बाद बात निकल करके आती है वयःसंधि, मतलब जो प्यूबर्टी पीरियड होता है। ये पीरियड जो आपका होता है ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य की जो है वो अवस्था होती है जिसे हम लोग प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं। आप देख सकते हैं बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मध्य की अवस्था इसके अंतर्गत आती है। शारीरिक विकास की दृष्टि से यह अवस्था महत्वपूर्ण है। यौन भिन्नता इस अवस्था को प्रभावित करती है। शारीरिक तथा मानसिक विकास की गति को भी जो है वो प्रभावित करता है। संवेगात्मक व सामाजिक दृष्टि से यह अवस्था महत्वपूर्ण होती है। बालकों की अपेक्षाएं बालिकाएं संवेगात्मक रूप से जो है विचलित हो जाती हैं और सामाजिक नियंत्रण खो देती हैं। इस अवस्था में माता पिता का यह कर्तव्य है कि उचित दिशा निर्देशित करें व इस उम्र में बालक बालिकाओं को प्रशिक्षित करें। सबसे पहली बात निकल करके आती है कि यौन भिन्नता, यही वो उम्र होती है जिसमें बालक के दाढ़ी मूछें वगैरह जो है वो निकलने लगती हैं। जो आपकी फीमेल्स होती हैं उनमें पीरियड्स वगैरह जो है वो शुरू हो जाते हैं। इसी तरह शारीरिक तथा मानसिक विकास की भी गति को यहाँ पर जो है वो प्रभावित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये अवस्था होती है यहाँ से तनाव और तूफान की अवस्था का धीरे धीरे शुरुआत जो है वो हो जाती है। और सामाजिक दृष्टि से भी जो बालक होता है यहाँ पर जज किया जाने लगता है कि उसका समाज के प्रति जो है वो दृष्टिकोण जो है वो कैसा होता है। तो ये अवस्था जो है बालक के विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। और यहां पर माता पिता या जो गार्जियन होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि बालक पर अच्छी तरह से नजर रखें और जो गलत संगत है या जो गलत चीजें हैं उनसे बालकों को समय समय पर प्रशिक्षित करें और उनसे बालकों को जो है वो दूर रखें। उसके बाद निकल के आती है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था की उम्र 12 से लेकर के 20 वर्ष या 18 वर्ष तक होती है। वहीं प्रौढ़ावस्था की उम्र 21 से लेकर के 40 वर्ष तक होती है। लेकिन ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो आप टीचर बनने जा रहे हैं वो कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए ही बनने जा रहे हैं। ऐसे में 13 वर्ष तक की जो उम्र है वो आपके लिए पढ़ने के लिए सफिशिएंट है। इससे बाहर जो है वो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया था कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर तथा मन दोनों से होता है। आपको ये स्पष्ट करना है कि जो बाल का विकास होता है वो शारीरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और मन से, दोनों से होता है। तो ऐसे में ये किस तरह से महत्वपूर्ण है ये आपको यहां पर स्पष्ट करना है। इसके पहले यहां पर मैं आपको बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाती है, जिसका ये आप देख सकते हैं डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का ये ग्रुप बना हुआ है। इसमें आपको सारी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर क्लासेज आपको पसंद आ रही हैं तो आप लोग इस चैनल को जो है क्लासेस को अपने कॉलेजेस के ग्रुप्स में भी जरूर शेयर कर दें, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे लगा दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर क्लास का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे
सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और क्लासेस को लेकर के अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर व मन दोनों से होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत किसी ना किसी रूप में जो है वो चलती रहती है। वो चाहे आपके मानसिक रूप से मुख्यतः जीवन पर्यंत ये चलती है। शारीरिक विकास जो होता है ये एक समय पर आकर के रुक जाता है। प्राणी जीवन के विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के रूप में जो क्रमागत विकास या परिवर्तन होते हैं उन्हें ही जो है हम विकास कहते हैं। जैसे पहले सबसे पहले शैशवावस्था, बालक एक शिशु था, उसके बाद उसकी क्या है, उसके बाद बाल्यावस्था आई तो ये एक बालक बन गया। उसके बाद क्या है किशोरावस्था, तो उसकी थोड़ा शारीरिक रूप से भी विकास हुआ और साथ में उसका मानसिक रूप से भी विकास हुआ। उसके बाद वो युवावस्था में आया। युवावस्था जो है वो व्यक्ति के जो मतलब शारीरिक रूप से सबसे सुदृढ़ होने की अवस्था, और उसके बाद वृद्धावस्था आती है। तो ये जो क्रमागत विकास और परिवर्तन होते हैं इन्हीं को ही हम लोग जो है वो विकास के रूप में जानते हैं। शारीरिक विकास के साथ ही मानसिक विकास भी चलता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी याद करने की क्षमता, उसमें जो मैच्योरिटी है वो अपने रूप से आगे बढ़ती जाती है। मानसिक विकास का अर्थ जो है वो ज्ञान में वृद्धि है। जो बालक समय समय पर चीजें सीखता रहता है वो मानसिक विकास के अंतर्गत आती है। मानसिक विकास जीवन पर्यंत जो है वो चलता रहता है। ये कहावत भी है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत मतलब जिस दिन वो पैदा होता है और जिस दिन तक वो खत्म नहीं हो जाता, मतलब उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक प्रतिदिन वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और ये सीखने की प्रक्रिया किसी बड़े से ही नहीं, छोटे या बड़े दोनों के माध्यम से होती है। मानसिक विकास का अर्थ मानसिक शक्तियों का जो है उदय होना, नए नए विचार आना तथा व्यक्ति में उस क्षमता का विकास होना जिससे वह परिस्थिति के अनुकूल जो है अपने को समायोजित कर सके। सीधे लैंग्वेज में आप समझ सकते हो जो आदमी के अंदर मैच्योरिटी आती है ये मानसिक विकास के संबंधित है। जैसे छोटा बालक होता है तो वो जिद करता है, जैसे वो मान लीजिए किसी दुकान पर गया है तो उसको जो चीज लेनी है उसके लिए वो जिद कर जाएगा, उसके लिए वो माँ बाप से पिटाई भी खा जाता है। लेकिन जो एक बड़ा बालक है वो समय के साथ अपनी जो है वो डिमांड रखता है। तो यही मानसिक विकास जो है परिस्थिति के अनुकूल होता जाता है। मानसिक विकास के अंतर्गत समझने की शक्ति, स्मरण की शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, तर्क समस्या समाधान की शक्ति सम्मिलित है। सबसे पहले बात आती है कि समझने की शक्ति। बालक की समझने की शक्ति जो है वो दृढ़ होती जाती है। जो छोटा बालक होता है उसको आप जब पढ़ाते हो तो आप खुद लिखते हो कॉपी पर, उसी को वो क्या करता है दोहराता है। उससे बड़ा बालक आपने क्वेश्चंस लिख दिए उसने सॉल्व कर दिया। उससे बड़ा बालक आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हो और वो क्या रहा है अपनी चीजें लिख रहा है और समझ रहा है। और सबसे जो आगे लेवल पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, जब काफी बड़े हो जाते हैं तो वो बुक से सेल्फ अध्ययन कर लेते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं होती। स्मरण की शक्ति, जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन याद करते हैं, बड़े स्टूडेंट्स क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाता है, उनकी जो है लिमिट बढ़ती जाती है और वो अच्छे से प्रिपेयर करते जाते हैं। उसके बाद ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, ये भी महत्वपूर्ण है। और तर्क समस्या मतलब रीजनिंग भी अच्छे से समावेश होता है। मानसिक विकास शक्ति में होने वाली सूझबूझ है जिसके परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसकी पीडीएफ कहां से मिलेगी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, वहां से जाएं पीडीएफ ले लें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो अपनी राय है जरूर लिख के जाएं, या थैंक यू एक आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।